कम ऑन आपका जो क्वेश्चन मैंने दी है, इस क्वेश्चन ही ओरिएंटेड डिफाइन करता है। जब हम काम सोचा जैसा नहीं होता है, पीपल सेल्फ इज नॉट बिलीव, टारगेट पूरा नहीं होने से, ओके वन मोर कम ऑन लीडर्स, ये ओपन डेमोक्रेटिक कंट्री, आप लोग सब सही लिख रहे हैं, कोई खराब कुछ नहीं लिख रहा, दिल में जो है, दिमाग में जो है वो लिखिए। पेड भी समझ में आएगा, और भी समझ में आएगा, हार्मोन भी समझ में आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग भी समझ में आएगा, ऑडियंस लीडरशिप भी समझ में आएगा। खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होने से भी ऐसा होता है। नॉट गुड, नॉट बैड आंसर, इट्स क्वाइट गुड आंसर। मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। और कोई बोलना चाहेगा? व्हेन वी अनसेटिस्फाइड, ओके राजीव जी, व्हेन वी अनसेटिस्फाइड। सो दो चीज हो सकता है, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड, विजय कुमार, इसमें दो चीज हो सकता है। एक कि हम सेटिस्फाइड नहीं है, वो तो समझ में आ रहा है, इसलिए असंतुष्ट है बोल के हम शिकायत कर रहे हैं। दूसरा एक चीज हो सकता है कि हम प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे बोल के हम फ्रस्ट्रेशन में शिकायत कर रहे हैं। मीन्स व्हेन वी फील दैट वी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, we cannot solve the problem because we don't understand the problem. Problem big है या small है, उस बात पे नहीं जा रहे हैं। प्रॉब्लम समझ ही नहीं आ रहा है तो सुलझा नहीं जा सकता। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप सुलझा भी नहीं सकते। तो जब आपको समझ में नहीं आया, सुलझा नहीं पा रहे, बस प्रॉब्लम को जानते, प्रॉब्लम है क्या, गहराई में चौड़ाई में, उसको नहीं समझ रहे तो आप सुलझा भी नहीं सकते। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई और सुलझा के देगा, और जब वो टाइमली सुलझा के नहीं दे रहा है तब हम उसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? प्रॉब्लम अपना समझना अपने आप को है, उसके बाद ही सुलझा सकते हैं। उसके बाद भी नहीं सुलझा पाए तो भी प्रॉब्लम सुलझ जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, आप जिसको अप्रोच कर रहे हैं, सर जी, मैडम जी, भैया जी, भाभी जी, आप मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, बट मेरा प्रॉब्लम ये है, दिस इज द डिटेल ऑफ माई प्रॉब्लम, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ माई प्रॉब्लम, है ना, दिस इज द साइंस बिहाइंड माई प्रॉब्लम, दिस इज द साइकोलॉजी बिहाइंड माई प्रॉब्लम, ये है प्रॉब्लम। तब जो ऑपोजिट वाला को जिसको आपने दिया ना, उसके पास वो भी एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, बट उसके पास अभी क्लियर पिक्चर है कि ओके इसका प्रॉब्लम ये है, वो भी सोचेगा, ढूंढेगा, सॉल्यूशन देगा। लेकिन अगर आपने उसको खुद जस्ट प्रॉब्लम का नाम दिया, आपका प्रॉब्लम आप ही खुद नाम जानते हैं, वो भी नाम जानते हैं, वो प्रॉब्लम का काम नहीं जान सकता। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम का क्या काम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम डीपली, इफ ही विल अंडरस्टैंड, इफ यू मेक हिम अंडरस्टैंड, दैट्स द टाइम ही कैन फाइंड द सॉल्यूशन। सो अगर आपने रंजीत सर को बोला, रंजीत सर मेरा बिजनेस उठ नहीं रहा है, ये मेरा प्रॉब्लम है, इट्स राइट, आपका बिजनेस नहीं उठ रहा है, आपका प्रॉब्लम। सर मैं आसाम में हूँ, या तो मैं सर बिहार में हूँ, या तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, माय वीडियो नॉट कमिंग दोस्तों। Yes sir, yes it's coming, we can see you, कैन सी मी। सर मुझे स्पॉटलाइट कर दो ना प्लीज, एक सेकंड। शायद, हाँ प्लीज स्पॉटलाइट मी काइंडली, वो पे डार्क आ रहा है स्क्रीन शायद, इसलिए समटाइम्स हैपेंस, प्लीज स्पॉटलाइट मी। सो आपने रंजीत सर को बोला कि रंजीत सर मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो रंजीत सर बोला ठीक है, आपका बिजनेस नहीं उठ रहा है, उठाने का मतलब मेरा एक है कि आप मुझे बोल सकते, डॉक्टर तथागत सर मेरा यार हेल्थ बिजनेस उठ नहीं रहा है, मेरा प्रोडक्ट मूव नहीं हो रहा है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, खा नहीं रहा है, बेच नहीं रहे, हेल्प करें। सो इट मीन्स व्हाट, मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है, नेम ऑफ द प्रॉब्लम। बट जो नेक्स्ट वाला मैंने बोला, सर मेरे साथ लोग जुड़ नहीं रहे, मुझे लोग ना कर रहे, हाँ नहीं कर रहे, मेरा प्रोडक्ट लोग खा नहीं रहे, खाने के बाद बेच नहीं रहे, कांस्टेंट खा नहीं रहे, दैट्स कॉल्ड डिटेलिंग ऑफ द प्रॉब्लम। और मेरा बिजनेस ये सबके वजह से बिजनेस नहीं उठ रहा है, लेकिन बिजनेस नहीं उठ रहा है, ये नेम ऑफ द प्रॉब्लम है, ये गेम ऑफ द प्रॉब्लम है। Are you able to get me? The name of the problem मेरा बिजनेस है, but the game of the problem, सर लोगों को मैं मना नहीं पा रहा हूँ, लोग मेरे से मान नहीं रहे हैं, लोगों का सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लोगों से भी मैं सही सवाल कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस कम है, मेरे में अभी भी सर वोकैबुलरी कम है, मेरे में प्रोडक्ट नॉलेज कम है, मैं प्लान को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज द गेम ऑफ द प्रॉब्लम। बिजनेस नहीं उठ रहा है, नेम ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो 10 आपको पॉइंट्स बोला, गेम ऑफ द प्रॉब्लम। सो इफ यू वांट टू विन द गेम, you know the solution is the game also, तो solution के लिए problem भी तो समझना है। It means what, if you know the game of the problem, you can win the game of the problem, but if you don't know the game of the problem, how will you win? Cricket नेशनल स्पोर्ट है, बहुत ज्यादा है नेशनल स्पोर्ट हॉकी, बट देखते हैं सबसे ज्यादा लोग क्रिकेट। तो हिंदुस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट मशहूर स्पोर्ट है, मतलब लाइक रिलीजन है।
तो क्रिकेट देख रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया क्रिकेट खेल रहे हैं। तो एक बट ये बैट्समैन कैसे खेलना है, बाउंसर को कैसे खेलना है, फुल टॉस को, यॉर्कर को कैसे, ड्राई पिच में कैसे, बाउंसी पिच में कैसे, ग्रीन पिच में कैसे, स्पिनर को कैसे, पेसर को कैसे, ये अगर वो गेम ऑफ द प्रॉब्लम को जानते हैं, दैट इज ऑपोजिट साइड बॉलिंग, तब मैं गेम को जीत सकता है। मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, वो होने से फर्स्ट बॉल में आउट हो जाएगा, लेकिन मैं किसको कैसे बैटिंग करने जा रहा हूँ, मेरा माइनस पॉइंट क्या है, मेरा प्लस पॉइंट क्या है, हाउ विल आई प्ले। सो इफ यू नो द फुल गेम, देन यू कैन प्ले द गेम एंड विन द गेम। सो अक्सर कहाँ पे लोग अटक जाते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है। जब किसी का बिजनेस नहीं उठ रहा है, यू हैव टू डू सेल्फ रिसर्च ऑन योर बिजनेस, वाई नहीं उठ रहा है। तो जब आपको पास एक कंफर्म्ड अंडरस्टैंडिंग होगा ना, लाइक खुद का थेसिस, इस कारण से मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है, तब अगर हम किसी को प्रॉब्लम को प्रेजेंट करते हैं, सर दिस इज द डीलिंग ऑफ माय प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प, आप देखोगे आपको हेल्प बहुत जल्दी मिलेगा और शायद जरूर भी मिलेगा। और आपको जो भी टेक्निक दिया जाएगा वो फटाक से करेगा, आपने जिसको दिया है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके 100 लोग दे रहे हैं, सिर्फ आप नहीं दे, 100 लोग दे रहे हैं। तो 100 लोग अगर सिर्फ ये बोलते मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है, बिजनेस नहीं उठ रहा है, वो बेचारा भी मन दिमाग खराब होकर उठ जाएगा, फिर से उठ जाएगा, नहीं मेरे बस का नहीं हो रहा, मेरे तो समझना है। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम समझे तो ही दूसरे को समझा सकते, जब तक हम नहीं समझे तब तक दूसरे को समझा नहीं सकते। सो वी आर नॉट सेटिस्फाइड। अब क्वेश्चन, हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं है दोस्तों? सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है क्योंकि हम समझ नहीं रहा है, इसलिए हम संतुष्ट हैं। जिस दिन आप समझ गए ना मेरा बिजनेस नहीं उठ रहा है, ये कारण से नहीं उठ रहा है, ये कारण से, ये कारण से, ये कारण से, आपको पता आपके संतुष्टि आएगा। अब तो मेरा रास्ता खुलने वाला है। तो मतलब मुझे पता है रास्ते में गड्ढे कहाँ पे हैं, किस रास्ते में दीवार कहाँ पे है, कहाँ पे ब्रिज टूटा हो, तो मुझे रास्ते से जाना है। तो अब क्या आएगा, नाउ आई नो माय प्रॉब्लम, सो आई विल सॉल्व इट, और somebody will help me to solve it, they can help you to solve। कोई आपका प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दे सकता, पूरा मदद कर सकता है solve। of information leading to ask a decision। आदमी को सपोज मेरा कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप समझ नहीं रहे प्रॉब्लम पेट में है, मतलब घुटनों में है, सेक्स ऑर्गन, माथा में, हार्ट में, कहाँ पे प्रॉब्लम बना, हमेशा कुछ दर्द घूमते हैं, आप आप और फिक्स हो जाएंगे, पता नहीं आप क्या होगा, पता नहीं आप शिकायत हो, आपके में काम सर लोग है कि दिल आप बोल सकते
प्रॉब्लम सर्विस है से हम लोग, राइट? प्रॉब्लम सॉल्विंग। That means तब तो हाथ निकाल सकते हो। कौन से एंगल से है, माइंड के कौन से एंगल से उसका तरफ है, जब तक नहीं समझेंगे तो उस पर्टिकुलर एंगल में सॉल्यूशन तो नहीं दे पाएंगे ना हम। सो अगर तरफ तो आदमी को बचाना है तो पहले उसका तरफ समझना है। आपके रोड में आपने देखा है कि धूम करके ऐसे गिर गया, करंट आउट, एक आदमी चक्कर खा के गिर गया, वांट टू सेव हिम। हमारे पूरा हमारे ड्यूटी में आते हैं, हर किसी का आता है, बट स्पेशली हमें हमारे ड्यूटी में कुछ 10 we have to that time so हो जाओगे ऐसा कर प्रॉब्लम हुआ है, वो हुआ है। दूंगा, मैं जाके क्या बोलूंगा, उसने कुछ मुझे तो सवाल दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं उसका डायबिटीज को कैसे एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसका किडनी प्रॉब्लम को क्या बताऊंगा, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ जी। आपको डॉक्टर होने के लिए कौन बोला है? कहीं पे लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि आपको डॉक्टर होना है? ऑडियंस में कभी बोला है कि हमने? But understand this technique, because we are not confident. We can understand the people. We are not confident. We can be solution. बिकॉज हम लोगों का प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं रखते, इसलिए हम लोगों का सॉल्यूशन बन सकते हैं। लोग ये कॉन्फिडेंस नहीं रखते, इंडस्ट्री को नहीं जुड़ते। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री को नफरत करते हैं, इंडस्ट्री को नहीं जुड़ते क्योंकि उनको लगता है मेरे बस का नहीं है। मैंने आपको बाहर से लोग नहीं जुड़ते इस इंडस्ट्री में, या तो लगते है इसमें सक्सेस होने नहीं वाला है, या तो लगता है इसमें मैं सक्सेस होने नहीं वाला हूँ, या तो ये सक्सेस नहीं होने वाला है, ये इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होता है, या तो उनको लगता है इंडस्ट्री में सक्सेस होता है लेकिन मेरे बस का नहीं है। मैं तो डॉक्टर ही नहीं हूँ, मैं तो नेचुरोपैथ नहीं है, तो मैं तो वेद नहीं, मैं तो कबीराज नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे करूंगा? मैंने कभी तो फिटनेस में काम नहीं किया। इट मीन्स व्हाट? काम नहीं किया तो दाम नहीं लिया। बट दिस इंडस्ट्री इज व्हाट? मैंने कभी भी आपको ऑडियंस में क्या बोला? इट्स अ लर्निंग एंड अर्निंग कॉलेज पैरेलली। लर्निंग एंड अर्निंग कॉलेज पैरेलली। इट मीन्स दिस इंडस्ट्री को लोग प्रेजेंट क्या करता है, हमेशा इस इंडस्ट्री में कोई भी लीडर इस इंडस्ट्री जाके मार्केट में इसका अर्निंग कैपेसिटी को फोकस करें। दो को जुड़ो, 10 को जुड़ो करो, 10 को जुड़ो करो, 10 को जुड़ो करो। इंडस्ट्री में अर्निंग कितना फोकस करता है, लोग उस अर्निंग 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 पैसा पैसा गांधी जी आके आ जाता है। They come running like this. They come running like this, join with the product, they join any company, and also they go running like this in the market. जितना स्पीड से भाग के आगे जाते हैं उतना स्पीड से बैक भाग के वापस आते हैं और अपने घर जाके बैठ जाते हैं। Why? फोकस क्या किया गया? अर्निंग अर्निंग। बट मैंने बोला लर्निंग एंड अर्निंग, लर्निंग एंड अर्निंग ना।
बोलते ए बी तो साला नहीं में आता है। अभी को बी ए कभी सुना है क्या? बी उसके बाद ए सुना है क्या? ए और बी होता है, राइट और नॉट? ए एंड बी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज पहले है उसको कभी नेटवर्क मार्केटिंग लोग फोकस नहीं करते मार्केट में। यहाँ पे ये सीखने को फ्री में मिलेगा, या बहुत कम पैसे में 2, 5, 10, 20 हजार लगा के सीखने को मिलेगा। पूरा हेल्थ सीखने को मिलेगा, लाइफ में कैरियर कैसे बनाना सीखने को मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना सीखने को मिलेगा, स्पीच कैसे देना सीखने को मिलेगा। हर किसी को लगता है स्टेज में जाके बोल पाऊं। एक हाउस मैन को पकड़िए, एक उबर वाले को पकड़िए, एक रिक्शा वाले को पकड़िए, एक बुजुर्ग आदमी को पकड़िए, एक 20 साल का लड़का को पकड़िए, लड़की को पकड़िए। एवरीबॉडी वांट्स टू गो एंड स्पीक, सबको अच्छा लगता है। बट दिस इज इंडस्ट्री विल टीच फॉर फ्री। सबको इंटरेस्ट है कि वो कभी ना कभी डॉक्टर बने। बोलते हैं ना, बच्चा बना तो उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना। यहाँ पे डॉक्टर नहीं बन सकते, लेकिन लोग का हेल्थ में सेवा कर सकते हैं। You can go and counsel people, check up people, meet people, learn about product, learn about reports, learn about organs and teach people. ये तो फ्री है ना यहाँ पे। सो लोगों ने क्या किया, earning को किया, आगे वाला लिंक को फोकस नहीं, बोला ही नहीं। तो अर्निंग के चक्कर में सब ऐसा भाग के आया, ज्वाइन भी किया, सूट टाई ऐसे करके पहना, एक सनग्लास भी लगाया, अब तो पुराने वाला है भाई बोल के गया करोड़पति बनने के लिए। और वापस लास्ट में जाके उसका बीवी ये बोलने लगी तुम एक अच्छा पति भी नहीं हो। बनने चला वो क्या, करोड़पति। लास्ट में बीवी ने क्या बोला 2-3 महीने बाद, तुम अच्छा पति नहीं हो क्योंकि कुछ कमा के नहीं लेके आ रहा है। बिकॉज द फर्स्ट पॉइंट वॉज नॉट फोकस्ड, दैट इज द लर्निंग पार्ट। तो करोड़पति तो छोड़ो, अच्छा पति भी नहीं, बीवी बोला तुम अच्छा पति भी नहीं हो। करोड़पति बाद में आया, तेल लेने गया तुम्हारा करोड़पति, तुम अच्छा पति खुद नहीं हो, टाइम नहीं देते हो, इनकम नहीं करते हो, अटेंशन नहीं देते हो, बच्चे का स्कूल जाने का भी नहीं देखते, हमें वैकेशन में नहीं लेके जाते हो, खाली तुम भाग रहे हो। भाग तो रहा है, भाग तो रहा है। कहाँ भाग रहा है? मार्केट में। यस, कैसे भाग रहा है? हर दिन ऐसा भाग रहा है कि सुबह जाकर मैन होल में गिर जा रहा है। पहला मीटिंग में जा रहा है, मैन होल दम करके गिर जा रहा है। वो भागने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। इट मीन्स व्हाट, व्हाई पीपल आर फेलिंग इन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ रॉन्ग प्रोजेक्शन। बट हम ऑडियंस वाले को एक कसम खाना चाहिए कि वी विल नॉट डू रॉन्ग प्रोजेक्शन। हम गलत प्रोजेक्शन नहीं करेंगे। हम जाके लोगों को ये जुड़ो पैसा मिलेगा नहीं, यहाँ पे सीखने को मिलेगा फ्री ऑफ चार्ज। लास्ट 7 महीने में आप लोगों को जो सीखने को 7 महीने में, जैसे 6 महीने में मिलता है, वो मेडिकल कॉलेज में 6 साल में सीखने को मिलता है। एमबीए कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप 3 साल में सीखने को मिलता है। पीपल स्पेंड, अगर दोनों कोर्स को मिला है तो 70-80 लाख 90 लाख का खर्चा है। आप लोगों ने तो बस अपना डाटा का खर्चा किया होगा, बस वाईफाई या डाटा का खर्चा किया होगा ये सीखने के लिए, उससे ज्यादा तो नहीं किया होगा। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि बिल्कुल फ्री में सीखा, बिकॉज आपका डाटा का खर्चा आपने किया है। मे बी महीने में 500 रुपए वाईफाई या डाटा का खर्चा किया है। सो 500 इंटू 6 3000, 3000 में आप अभी तक ऑलमोस्ट 30 लाख का चीज तो 100% सीख चुके। और भी 3000 6 महीने खर्चा करेंगे तो और बाकी 30 लाख सीख जाएंगे। सो फ्री में नो, एट लो कॉस्ट। अगर ये ऑफलाइन होता था तो मे बी अभी तक 3000 का 30,000 खर्चा होता। बट क्या चीज को सीख रहे, 3 करोड़ का चीज को सीख रहे 30,000 में। लोग ये चीज को ही नहीं फोकस करते। दे आर ऑलवेज फोकसिंग द अर्निंग पार्ट विदाउट फोकसिंग द लर्निंग पार्ट। अगर लोगों को ये समझा दिया जाए कि यहाँ पे लर्निंग को इतना पावरफुली सिखाया जाता है, इतना पावरफुली आप लर्निंग करके केपेबल बनेंगे कि आप खुद अर्निंग कर सकते, लोग आएंगे ना, जुड़ेंगे ना। अरे भाई, लोग कॉलेज में जाते 50-60 लाख के घूस खिला के एडमिशन लेते, में अर्निंग करेगा बोल के। तो यहाँ पे क्या हम प्रोजेक्शन करते हैं, अर्निंग अर्निंग अर्निंग, आ जाओ पैसा पैसा। होता है क्या? आप बोले तो सच, मिलता है क्या? किसी को मिला है? नहीं ना। सो व्हाट इज हैपनिंग, अगर लोगों को लर्निंग पार्ट को फोकस ज्यादा किया जाए कि यहाँ पे आप आएंगे ना, यू कैन लर्न दिस थिंग्स, आपका डेवलपमेंट दिस होगा, योर स्किल विल डेवलप, योर लैंग्वेज विल डेवलप, योर पर्सनालिटी विल डेवलप, योर ड्रेसिंग विल डेवलप, योर पहचान विल बी डेवलप, योर कॉन्टैक्ट्स विल बी डेवलप, योर मेडिकल नॉलेज विल बी डेवलप, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज डेवलप। सब लोग आएंगे और ये चीजों को यूज करके यू कैन डू अ बिग बिजनेस इन योर लाइफ इन एज व्हेन यू विश। बोला था ना, जुड़ने के 5 कारण, नहीं जुड़ने के 25 कारण। वो 25 कारण में सबसे बड़ा कारण है रॉन्ग प्रोजेक्शन, व्हिच आफ्टर सम टाइम क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन। करोड़पति बोल रहे, बीवी 3 महीने बाद बोल रहे तुम एक बहुत ही खराब पति हो, तो वो आदमी तो डिमोटिवेट हो जाएगा। सो आप अगर एक हस्बैंड है, आप काम करें अपने फैमिली के लिए, और फैमिली आपको बोल रहा है 3-4 महीने बाद तो तुम कैसा पति हो, करोड़पति तो दूध तेल लेना ही है, तो आदमी बैठ जाएगा, आदमी चुपचाप बैठ जाएगा कुछ टाइम बाद। भाई मैं नौकरी करूंगा वापस, मैं दुकान चला रहा तो ठीक है, उससे टैक्सी चलाऊंगा, ऐसे टैक्सी 500 तो मिल रहा है रोज, 1000 तो मिल रहा है।
So what happened is that we didn't focus the learning and earning. We should tell learning and earning, not only earning. ऐसा नहीं हो सकता. So आप खुद सोचिए कि हम कभी कभी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमार होते हैं, 2 मिनट देखता है 2,000 लेता है, 2 मिनट, और उसका अपॉइंटमेंट वो भी 2 महीने बाद मिलता है, 2 मिनट देखता है 2,000 लेता है. तो भी जाते हो ना, लाइन में जाते हो ना, ऐसे करके बैठे रहते हो, कब देखेगा सर. तो हम सोचते हैं साला 2,000 ले लिया मेरे से 2 मिनट का. आपने ये नहीं देखा कि उसने 20 साल प्रैक्टिस और पढ़ाई करके इस काबिल बना कि लोग 2 महीने लाइन में, 2 महीने अपॉइंटमेंट, 2 घंटा लाइन, उसके वजह से 2 मिनट मिलने का 2,000 देते हैं. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द लर्निंग पार्ट. ये हिंदुस्तान का कमी है, नेपाल का भी, हिंदुस्तान का बड़ा कमी है. ये यूरोप, अमेरिका, रशिया, जापान के एडवांटेज है जिसकी वजह से वो लोग आगे निकल गए, और हमारे ये डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से हम पीछे ही रह गए. आर यू एबल टू गेट मी? So this is the disadvantage we have. It's our culture, ये हमारा mindset है. But अगर हम ओरियंस वाले इसको really change कर सकते हैं, इसको really एटलीस्ट हमारे में, हम तो देश का चेंज करने पॉसिबल नहीं है, बट हम लोग खुद का चेंज करें तो हमारे साथ जो 100 जुड़े उनका भी चेंज होगा. उस 100 के साथ जो हजार के साथ जो लाख, देखना नेटवर्क ऑफ चेंजेस होगा. मैंने बहुत बार बोला था, नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ प्रोसेस, आइडियोलॉजी, आइडिया प्लस लॉजिक. इट नेटवर्क ऑफ प्रोसेस, नॉट प्रोडक्ट एंड प्लान. People should understand what they need to do and why they need to do. After that, what they will get. क्या मिलेगा इसके ऊपर इतना फोकस किया जाता है ना नेटवर्क मार्केट में. नहीं मिलता है तब लोग ब्लेम करते हैं. मतलब आम मिलेगा, मीठा आम, रसीला आम मिलेगा, इसके ऊपर लोग फोकस करते हैं. लेकिन कोई भी इसके ऊपर फोकस नहीं करता है कि जड़ को कैसे लगाना है, जड़ लगाना है, जड़ को बढ़ाना है, स्टेम को बढ़ाना है, पेड़ को बड़ा करना है, तब रसीला आम आएगा. लोग सिर्फ रसीला आम दिखा के लेके आते हैं. आप मेरे पास आए, मैं एक नेटवर्क करूं, मैडम जी आम देखो, ऐसा आम आपको भी आएगा. लेकिन मैं आपको रूट नहीं दिखा रहा हूँ. मैडम जी आपको रूट लगाना है, रूट लगाने के लिए मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कैसे लगाना है, पेड़ को ग्रो कैसे करना है, हम सब सपोर्ट करेंगे. दैट्स आवर ड्यूटी. उसके बाद आम आएगा. वो आम आपका आम है, उसमें मेरा भी हिस्सा है, बिकॉज मैं आपका. ये अंडरस्टैंड अगर दें, मैडम मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपका जो आम आएगा ना, उसमें कुछ परसेंटेज आम मेरा है, बिकॉज यू आर माई डाउनलाइन, आई एम अपलाइन. मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों? मैं अपने आप को सपोर्ट कर रहा हूँ. मैं एक्चुअली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपने आप को भी कर रहा हूँ. यू सी पीपल वाइन लाइक एनीथिंग. लोग फील करेंगे बात 24 कैरेट गोल्ड है. हो क्या रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है लोगों को कि ये 24 कैरेट गोल्ड है. पहनने के बाद लोग देख रहे हैं इमिटेशन ज्वेलरी है, मुंह पे फेंक के जा रहे हैं, है ना. प्रोजेक्टेड हुआ, प्रेजेंटेड हुआ, 24 कैरेट का एकदम चेन, वाह, एकदम पहनने के बाद कुछ नहीं, 1 महीने बाद दिखाई दे रहा है वो इमिटेशन ज्वेलरी है. तामा था, सोने का रंग लगाया हुआ है, उड़ जाएगा ना सोने का रंग. तो क्यों ना हम, अगर तामा है तो तामा बोले, सोना है तो सोना बोले. क्यों ना हम ऐसे बोले, आज तामा है लेकिन इस तामा को अगर हमने कंपाउंडिंग किया तो एक दिन हम सोना ले सकते हैं. तामा का भी अगर सॉन्ग कंपाउंडिंग है तो सोना आएगा ना. कॉस्ट को देखो डॉलर के हिसाब से पता चल जाएगा. 1:100 है उनका प्राइस डिफरेंस. तो 1 अगर 100 टाइम्स कंपाउंड हुआ तो सोना आ गया एक. तो दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस बिजनेस. दिस इज द रियलिटी ऑफ ओरियंस बिजनेस. अगर हम लोग इस तरीके से करें, कोई भी सक्सेस से नहीं छूटेगा, कोई भी नहीं सक्सेस से छूटेगा, हर किसी को सक्सेस आएगा. बिकॉज मेनी टाइम्स हमें क्या फ्रस्ट्रेट फील होता है, साला सुबह से रात तक प्रोग्राम दिया, भाग दौड़ किया, पैसा भी खर्चा किया, कॉफी भी साला फ्री में पी के चला गया, लेकिन एक भी ज्वाइन नहीं किया. क्यों नहीं ज्वाइन किया? उनको कारण ही नहीं मिला ज्वाइन करने के लिए. उनको तो कारण नहीं मिला ना. दे डिडंट सी द रीजन. यू टोल्ड द रीजन बट दे डिडंट सी द रीजन, because you only told the reason, you didn't explain the reason. That means they didn't learn the reason. If you teach, they will learn the reason. When they learn the reason, they will understand this company is the reason for them to earn. If this company orients is the reason for them to learn in life, this company will become the reason for them to earn in life. अगर ये कंपनी, ये प्लेटफॉर्म, ये इंडस्ट्री, ये मैडम, ये सर मेरे जिंदगी में सी का कारण बन जाए तो कमाने का कारण भी बन जाएंगे. ओके, जुड़ते हैं तो लोग सिर्फ नाम से नहीं, काम से आकर जुड़ेंगे. That's why learning and earning is the very good. That's the focus. We have to focus this. अब डाइजेस्टिव हेल्थ का बात करें ना, मैंने बहुत बार फ्रूट फाइबर समझा, तो आज सिर्फ फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस समझाने के नहीं आया, बट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को अब अगर ऐसा करके पिन पॉइंट करें, व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग आउट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम. किसी को फैटी लिवर 15 साल से, फैट होते होते फट जाएगा उसका लिवर बाहर, तो भी फैटी लिवर लेके बैठे. किसी का एसिडिटी इतना है कुछ खा ही नहीं सकता, चाय पीने में भी एसिडिटी होता है, किसी को बोलते पानी पीने से भी ढक्कन आता है.
ऐसा हालचाल है, लेकिन वो इस प्रॉब्लम से जीते जा रहा है। क्यों जीते जा रहा है? क्योंकि वो प्रॉब्लम को सीखते नहीं जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम में मरते जा रहा है। प्रॉब्लम से बचते नहीं जा रहा है, प्रॉब्लम में मरते जा रहा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम को सीखता नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम से मरता है। उसका पॉकेट भी मरता है, उसका पेट भी मरता है, उसका फिजियोलॉजी भी है, उसका साइकोलॉजी भी मरता है। उसके साथ जुड़े हुए जो उसके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, बीवी, भाभी, जो भी लोग हैं उसको प्यार करते, वो लोग भी बहुत तड़पते हैं। So he is not only a problem for himself, he is the problem for people with him also. वो उसको भी पता है, लेकिन वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हैं? व्हाट इज द रीजन कि वो प्रॉब्लम से नहीं बाहर निकल पाता है? इज बिकॉज वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुसना चाहता है। आर यू एबल टू गेट मी? वो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहते हैं, वे प्रॉब्लम को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहते हैं, राइट? ऐसे सोच के वो दवाई को खा रहे हैं, ऐसे सोच के डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम के अंदर नहीं घुसना चाहता है। अगर प्रॉब्लम के अंदर वो घुसेगा तो उसको पता होगा, वो अच्छा प्रॉब्लम है कहाँ पे, डिफेक्ट है कहाँ पे, रिपेयर मुझे कहाँ पे करना है जी। He's not getting into the problem, how he will take the problem out of him? Not possible. So if we learn, हमें already digestive tract, कैसे absorption, what is digestion, acidity, बहुत classes YouTube में देख लीजिए, fruit fiber के ऊपर मेरा already डाला हुआ है बहुत सारे videos, but if we will able to teach him his problem, कि मैं खा रहा हूँ तेरे साथ सेम खाना, मुझे ढका नहीं आ रहा है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, टॉयलेट भागना नहीं पा रहा है, एसिडिटी नहीं हो रहा है, तेरे को हो रहा है, क्यों? इसका मतलब खाने में गड़बड़ है? नहीं, खाने तो ठीक ठाक है, पेट में गड़बड़ है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है। सो इट मीन्स व्हाट? अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहिए, डाइजेशन को नहीं। वो बोलेगा ये कौन सा बात हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ है तो डाइजेशन को नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है। डाइजेशन कौन देता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। आम कौन दे रहा है? आम का जड़ ना, जड़ और पेड़, आम जड़ पेड़ ठीक होगा तो आम बढ़िया आएगा, रसीले रसीला आम आएगा। ये गड़बड़ होगा, जहरीला जहरीला आम आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? डाइजेशन कौन दे रहा है? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, हेंस उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गन्स का मिश्रण एक साथ। सो हु इज गिविंग द डाइजेशन? द डाइजेस्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स, जो भी आप बोल रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए। तो इफ द डाइजेशन इज रॉन्ग, डाइजेशन में गड़बड़ है, डाइजेशन देने वाला खाना नहीं है, डाइजेशन देने वाला डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion system gives digestion. So if the system is garbad, the digestion will be garbad, because digestion is the name of the process and digestive system is the place of the process. आया समझ में या नहीं आया? फिर से बोलता हूँ, digestion is the name of the process and digestion system is the place of the process. अगर एक मिट्टी ही एकदम फालतू का हो, जितना भी बढ़िया पेड़ लगाए वो पेड़ नहीं उठेगा, या तो गड़बड़ वाला उठेगा, राइट और नॉट? सो आप ऐसा सोचिए कि आप एक ऐसे जगह गए जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आते, टावर ही नहीं है कहीं पे, और आपके पास सबसे महंगा आईफोन है, वो पकड़ेगा टावर? वो टावर पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा ना। फोन आ पाएगा, जा पाएगा? नहीं। आप वीडियो गेम खेल सकते हो अगर वो डाउनलोडेड है, लेकिन क्या आप नेटवर्क में पकड़ सकते हो, जूम में आ सकते हो? आपके पास है ना 1.5 लाख का आईफोन, लेकिन उस पूरे 1 किलोमीटर में देयर इज नो टावर, नो नेटवर्क। दैट मीन्स द प्लेस ऑफ द नेटवर्क, द प्लेस ऑफ द नेटवर्क इज व्हाट? दैट एरिया। वही खराब है, तो जो फोन माने द प्रोसेस ऑफ द नेटवर्क इज द फोन और जूम, उसका गलती नहीं है। गलती नेटवर्क नहीं आता तो कैसे जूम में घुसेंगे बिना इंटरनेट के? So it means very simple. If there is a wrong digestion, digestion is the name of the process. Circulation is the name of the process. Blood vessels is the place of the process. Same way, digestion is the name of the process. Stomach, intestine, liver, pancreas is the place of the process. तो आदमी को पूछिए, भैया आपको प्लेस ऑफ द प्रोसेस ठीक करना है या नेम ऑफ द प्रोसेस ठीक करना है? आपका तो प्रॉब्लम नेम ऑफ द प्रोसेस में आपको दिख रहा है, बट आपको क्या लगता है गड़बड़ है कहाँ पे? प्लेस ऑफ द प्रोसेस में, नेम ऑफ द प्रोसेस में? उसको नेटवर्क का एग्जांपल दिखाओ, जो मैंने फोन का नेटवर्क का एग्जांपल दिया, बोलेगा हाँ। इसका मतलब मैं इस जगह में अगर 1.5 लाख का आईफोन किया, 15 लाख का भी फोन लेके आओ, जूम में तो मैं लॉग इन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, क्योंकि टावर कहीं पे भी नहीं है। मैं वाईफाई का इतना बड़ा डिवाइस भी लेके आओ तो होगा नहीं, क्योंकि मास्टर टावर कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब फोन के ऊपर दाम बढ़ा के कुछ नहीं होगा, टावर लगाना होगा। टावर लगाने से सिंपल फोन से भी जूम में घुस सकता हूँ, टावर नहीं लगाया तो 5 लाख का फोन से भी जूम में 5 मिनट के लिए भी नहीं घुस सकता हूँ। ओके, दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज इन द टावर एंड द नेटवर्क। आई हैव टू रिपेयर दैट, फोन इज फाइन। दैट मीन्स फोन हो गया डाइजेशन,
प्लेस हो गया, प्लेस वेयर द फोन इज कॉल्ड द सिस्टम, दैट मीन्स द ऑर्गन्स. सो कोई भी आदमी को तो आप ये ऐसा काउंसलिंग कर सकते हैं कि क्यों बीमारी से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं. ये बीमारी में एक बार घुस गए तो घुसते जाते बाहर नहीं निकलते, बिकॉज वो बीमारी को नहीं समझते या समझना नहीं चाहते. जो तो बीमारी के अंदर वो नहीं घुस रहा है, वो उसका दिमाग बीमारी के अंदर नहीं घुस रहा है, तो उसका पूरा शरीर घुस जा रहा है. मतलब ऐसा हो गया, कहीं पे आपको किसी ने बोला या नहीं बोला, लेट्स से आप वॉकिंग करके जा रहे हैं, तो आपने देखा वहां पे गड्ढा है दूर से, मे बी आपने देखा या किसी ने आपको बोला, बट आप जा रहे गड्ढा है. तो आपने क्या किया, आपका ब्रेन चलना चाहिए सबसे पहले, दिमाग दौड़ना चाहिए. ओके, यहाँ पे गड्ढा है. अगर आप दिमाग को लगा के नहीं जा रहे हो और ऐसे ही जा रहे हो, आप गड्ढे में गिरोगे, तो गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे, करेक्ट ना. लेकिन अगर आप दिमाग लगा के ऐसे केयरफुली देखते जा रहे हो और एक गड्ढा छोटा सा दिखा और आप गाड़ी लेके आना है, देखो तो गड्ढा कितना बड़ा है, आपको मुंडी घुसा के देखना है, नहीं ठीक है, ये गड्ढा छोटा मोटा है, चक्का ऊपर उठ के आ जाएगा. ये गड्ढा बहुत गहरा है, चक्का पूरा नीचे चला जाएगा. नो नो, मतलब आप तो उस प्रॉब्लम के अंदर अपने दिमाग को घुसा रहे हो बोल के खुद नहीं घुसोगे बाद में. You got my point. So people don't want to enter their intellectualness in the problem. वो अपना ब्रेन को नहीं घुसाना चाहते प्रॉब्लम के अंदर, इसलिए बॉडी पूरा घुस जाता है और निकलता ही नहीं है. That is what illness industry. और मेडिकल इंडस्ट्री क्या चाहता है, डॉक्टर्स की इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हॉस्पिटल इंडस्ट्री क्या चाहता है कि लोग अपना दिमाग घुसाए ही नहीं, शरीर और पॉकेट को घुसाते जाए. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वहां पे घुस के रहे. That's what they want. And that's how they are successful. तो अगर लोगों का माइंडसेट को चेंज कराए, आप देखोगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हमारे साथ घुस के रहेगा सप्लीमेंट को खरीदने में, खाने में और लोगों को खिलाने में. नेटवर्क क्रिएट. आर एबल टू गेट मैं समझ में. आप भी चाहते ना वो डेबिट कार्ड जाके साला फार्मेसी में घुमाए, उसको कुछ होने नहीं वाला है, उसको ही पता है 10 साल से नहीं हुआ है. मेरे ऑफिस में आके एक फ्रूट फाइबर एलोवेरा प्रीमियम जूस दिलीप नहीं खरीदता. क्यों नहीं खरीदता है? बिकॉज आपको उसका ये घुसाना है पहले, कैप्सूल खुद ना खुद पेट में घुसेगा और वो क्रेडिट कार्ड घुमाएगा तो बीवी खुद ना खुद आपके अकाउंट में घुसेगा. अब बीवी का चिंता मत करो, क्या कभी चिंता मत करो, उसका इसका चिंता करो. इसलिए यहाँ से सोचो ताकि उसका यहाँ पे अटैक कर पाओ. इसको कन्वर्ट करना है. People have to dig deep into the problem. Then they will understand the problem. Then they will realize that is a problem and how to come out of the problem. So what is our theory? We have to create mass of people with self-realization. फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन. सो जैसे मैंने बोला ये इंडस्ट्री का पावर क्या है, लर्निंग एंड अर्निंग. ये बिजनेस साइड में बोला, तो आप चलिए हेल्थ साइड में बोलता हूँ. एक भाषा याद रखिए, टेलीग्राम पोस्ट में डालूंगा, बड़ी वायरल होना चाहिए भाषा. आवर इंडस्ट्री अगर मेडिकल हेल्थ साइड से बोले, वेल्थ साइड से लर्निंग एंड अर्निंग, हेल्थ साइड से लर्निंग एंड हीलिंग. हीलिंग समझते हैं ना, HEALING, हील मतलब ठीक हो जाना. आवर इंडस्ट्री इज कॉल्ड लर्निंग एंड हीलिंग. ये मेरा नाम है, कहीं गूगल में नहीं मिलेगा. It's called learning and healing. Learning and healing और learning and healing का कंपाउंडिंग करके अर्निंग आता है. सो दिस इंडस्ट्री में सक्सेस हेल्थ के अनुसार कैसा, लर्निंग एंड हीलिंग. सिर्फ प्रोडक्ट खा के हीलिंग नहीं, लर्निंग एंड हीलिंग. अगर आपको लगता है कि मैं किसी डाइजेस्टिव वाला को मिला, उसका प्रोडक्ट बेच दिया, हो गया काम, नहीं होगा. वो खाने के बाद छोड़ देगा, क्योंकि उसने क्या सोच के खाया, ये एक दवाई है, खा लिया, ठीक हो गया, अब तो नहीं खाना है, हो गया काम. So he is happy with the product. He liked the product. हर टाइम सोचता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको बहुत थैंकफुलनेस है, बट उसको रीजन नहीं समझ में आया क्यों वो 1 साल 2 साल प्रोडक्ट खाना चाहिए, क्यों वो 10 लोगों को प्रोडक्ट बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए. सो वो प्रोडक्ट सेल्स 1 लेवल तक खत्म, 1% तक खत्म, कंपाउंडिंग नहीं हुआ. अरे आप उसके साथ 1 घंटा मिल रहे हैं प्रति हफ्ता, 7 दिन 7 घंटा मिल रहे हैं, 1 आवर, उसके बाद उसको मैच्योर कर रहे हैं. आपका तो 1 घंटे जा रहे हैं, एक कॉफी 100 रुपए का ही जा रहे हैं, तो क्यों ना आप उसको इन्फॉर्मेशन उस 1 घंटे में ऐसा दो कि नेक्स्ट 1 साल में उसके नीचे एटलीस्ट 1000 आए. आप कॉफी भी पिला रहे हो 100 रुपए का, एक ज्वाइन करे, एक बार खरीदे या 10 बार खरीदे, अकेला वो खाए या 100 को खिलाए, कॉफी तो आपके एक ही खर्चा हो रहा है, टाइम भी आपके एक ही खर्चा हो रहा है. तो सिर्फ उस तक बिजनेस रह जाएगा तो उसको सक्सेस नहीं बोलते. आपको लगता है यस मैंने आज एक ज्वाइनिंग करा है, वो कुछ नहीं है. इट्स जस्ट, मैंने इसको बोलते हैं जस्ट बीज बोना. बीज बोने से सिर्फ नहीं होता है, उस बीज को सही तरीके से बोलना होता है, सीड्स को प्रॉपर तरीके से लगाना होता है, उसके ऊपर मेहनत करना होता है. वो ऑटोमेटिक खड़ा होगा, एक टाइम तो फल देगा.
पूरा जंगल हो जाएगा मैंगो ट्री का। कितना मैंगो चाहिए ले लो, दिस मैंगो फॉरेस्ट बिलोंग टू यू, देन फुल्ली आपका ही है, कोई आके नहीं ले सकता आपसे। सो व्हाट इज द मीनिंग जो मैं कहना चाह रहा हूँ इज दैट अगर कोई भी हमारा प्रोडक्ट को सिर्फ ये सोच के खा रहा है, ये खा लिया ठीक हो गया, अब खाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट कहाँ पे काम करेगा, कैसे काम करेगा, क्यों काम करेगा, उसको समझाने के लिए उसका प्रॉब्लम है क्या, ये सॉल्यूशन है, उसका प्रॉब्लम क्या है, ये समझना है। नेम ऑफ द प्रोसेस इज डाइजेशन, जिसको प्रॉब्लम लोग सोच रहे हैं, बट प्लेस ऑफ द प्रोसेस इज द ऑर्गन्स। ये लोग नहीं सोच रहे। हमें लोगों को रियलाइज कराना है, उनके दिमाग में ये चीज डालना है कि आज तक 10 साल आपने दवाई खाया, पेंटाप्राजोल खाया, ओमेप्राजोल खाया, एसोमेप्राजोल खाया, H2 ब्लॉकर खाया, पी प्रोटोन पंप, कितना मेडिसिन, एंटासिड खाया, कुछ बाकी नहीं रहा। लेकिन कभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ बिकॉज आप एक खराब नेटवर्क जोन में डे बाय डे महंगे महंगे फोन लेके आ रहे हो, फिर भी आप यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो। आप एक नॉन नेटवर्क जोन में जहाँ पे इंटरनेट नहीं आता है, वहां पे आप महंगे महंगे फोन लेके आ रहे हो, लेकिन आपका कभी भी यूट्यूब नहीं चला। फोन के ऊपर क्यों आप खर्चा करो, जोन के ऊपर खर्चा करो ना, उसके ऊपर नेटवर्क लगाओ ना, फिर सस्ता फोन से भी बढ़िया यूट्यूब देख सकते हो। दैट इज व्हाट यू नीड टू हिट ऑन द पीपल। एग्जाम्पल्स ऐसा थ्रो करो कि वो उससे बाहर ना आ पाए, मतलब वो क्या बोले ना, वो होता ना, पिंजरे में डाल दो, अब वो कहाँ से बाहर आएगा, चाहे वो मेगलाडियन शार्क भी हो, है ना, मेगलाडियन शार्क नहीं बोलते, बड़ा वाला शार्क, वो भी ना निकल पाए, ऐसा ऐसा केज बनाओ, बट इंटेलेक्चुअल केज। रिमेंबर दिस, इस इंडस्ट्री में राज करने वाले हैं दो किस्म के लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल। फिर से बोल रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में दो टाइप के लोग राज कर ले। अगर आपको राज करना है इस इंडस्ट्री में तो दो चीज होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल जिसके बात लोग सुनते हैं, जिसको मानते हैं, पता है किसके बात लोग सुनते हैं, मानते हैं, शक्ल से मानते हैं, ड्रेसिंग से मानते हैं, आपके सरनेम से मानते हैं, किसे मानते हैं, किसे मानेंगे बताओ। मैंने क्या बोला, दो किसी होगी राज करने वाले, जिसके पास दो चीज होगा, इंटेलेक्चुअल एंड इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल कैसे बन सकते, इंटेलेक्चुअल बन के। If you are intellectual, everybody will do you, everybody will follow you, obey you, do what you want them to do. So you will automatically become influential. अगर 100 लोगों को आपने इंटेलेक्चुअल चीज दिया और 100 लोग आपको माने, यस करेक्ट मुझे ये करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आप इन्फ्लुएंशियल हुआ ना, जिसको बोल रहे हो मान जा रहा है। So the intellectual will become the influential in this industry, in our company. इस चीज को हमेशा याद रखें। You have to point out the target. पॉइंट आउट द टारगेट, मतलब डाइजेस्टिव बात बहुत लंबा चौड़ा है। सो विदाउट क्रिटिसाइजिंग समवन, हमें उसको कन्वर्ट करना है मेडिसिन से हमारा प्रोडक्ट, विदाउट क्रिटिसाइजिंग समवन, दैट मींस नॉट क्रिटिसाइजिंग हिज डॉक्टर, नॉट क्रिटिसाइजिंग द मेडिसिन, नॉट क्रिटिसाइजिंग द हॉस्पिटल, नॉट क्रिटिसाइजिंग द मेडिकल इंडस्ट्री, बट उसको हमें कन्वर्ट करके इलनेस से वेलनेस में लाना है। हाउ, हम लोग कैसे ला सकते हैं, हाउ वी कैन ब्रिंग, उसको खराब बोल के नहीं, इसको बेवकूफ बोल के नहीं, बट इसका गलती कहाँ पे है उसको समझा के, उसको गलत ना बोल के कि आज तक आपने दवाई खाया इसलिए तो आप जिंदा हैं, लेकिन आप जिंदगी नहीं जी रहे। दैट्स द पॉइंट। आज तक आपने दवाई खाया इसलिए जिंदा है, लेकिन जिंदगी तो नहीं जी रहे। क्यों नहीं जी रहे? आप और मैंने बिरयानी खाया, मुझे आई एम वेरी फिट एंड फाइन, यू आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आप बिरयानी खाना ही नहीं चाहते, आपको दिल में है, जीभ में है, पेट में नहीं गया बिरयानी, तो ये कैसा जिंदगी हुआ? आप पैसा कमाते हो किसके लिए? यू वांट टू हैव गुड फूड, यू वांट टू हैव द फूड एज पर योर विश, है ना। आप काम कमा रहे हो, सबसे पहले कपड़ा के लिए लोग नहीं कमाते, तो पेट के लिए कमाते हैं। और अगर आपके पास पैसा है, अच्छा इनकम करते हो और फिर भी अपने चॉइस का खाना नहीं खा सकते हो, देन व्हाट विल हैपन? ये तो एक मजा नहीं हुआ ना, सजा हुआ। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मजा देना चाहिए, सजा नहीं। लेकिन जिसका आज ये एसिडिटी, रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, फैटी लिवर, राइट, पैंक्रियाटिस, कॉन्स्टिपेशन, बाउल सिंड्रोम, ये सब है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम मजा नहीं दे रहा है, सजा दे रहा है। क्यों सजा दे रहा है? क्योंकि मजा देने वाला भी ऑर्गन है, सजा देने वाला भी ऑर्गन है। तो किसको समझना है? ऑर्गन को समझना है। ऑर्गन को समझने पे पता चलेगा मजा क्या है, सजा क्या है। ये मुझे दे रहा है सजा, ठीक है, तो मैं सजा के ऊपर काम ना करके सजा देने वाले के ऊपर काम करता हूँ। अब आपका फ्रूट फाइबर लोग वो लेगा। आज तक उसका दवाई ने सजा के ऊपर काम किया, लेकिन सजा देने वाले के ऊपर काम नहीं किया।
अरे सजा क्यों दे रहे हैं ऑर्गन? मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहले स्टार्टिंग, व्हाई वी कंप्लेन? बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आदमी सेटिस्फाइड नहीं है। लेट्स से आप हमें फोन किया और हम फोन नहीं उठा रहे टाइम पे, चेन्नई ऑफिस में आपका आंसर नहीं मिला, मार्केटिंग मैनेजर आपके लिए कुछ कर नहीं रहा, डॉक्टर तथागत नहीं कर रहा, आपका अपलाइन नहीं कर रहा, समीर बेक नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट प्रोसेस क्या करोगे? आप चिल्लाओगे, आप कंप्लेन करोगे, आप दो गलत शब्द बोलोगे, है ना, आप इंसल्ट करोगे। इट मीन्स व्हाट? आपका जो ये आवाज बाहर निकल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। करेक्ट? तो स्टमक भी तो एक लिविंग थिंग ना है। हमारे शरीर के अंदर स्टमक क्या डेड थिंग है क्या? तो हम भी तो डेड हो जाते हैं। इट्स अ लिविंग थिंग। वो भी कंप्लेन कर रहा है बिकॉज हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, वो कंप्लेन कर रहा है। वो जल रहा है, मतलब कंप्लेन कर रहा है एसिडिटी, गुस्से में। कभी वो ज्यादा गर्म हो जा रहा है, मैं ऐसे गुस्से में, कंप्लेन, राइट? कभी वो ऊपर की तरफ ऐसे घूंसा मार रहा है, रिफ्लक्स। कभी वो मल्टीपल घूंसा मार रहा है, ब्लोटिंग। कभी जरूरत जरूरत है हाय बोलना, जोर से हाय बोल रहा है, तो हो गया गैस प्रोडक्शन। तो ही इज अनसेटिस्फाइड स्टमक, ही इज कंप्लेनिंग। और उसका कंप्लेनिंग को नाम है सिम्टम्स। उसका कंप्लेनिंग का नाम है सिम्टम्स, जो हम फील कर रहे हैं। तो अब क्या हो गया? हम उसका जो कंप्लेन है, मेडिसिन खा के उसके कंप्लेन को दबा रहे हैं। आज दबा दिया, फिर से कल वो कंप्लेन कर रहे हैं। आज दबा दिया, फिर से कल वो कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया, मैं सोचिए कस्टमर केयर मैनेजर हूँ या मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ, आप मुझे फोन कर रहे हैं, मैं आज देखा ओके ओके हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, रख दिया। हुआ नहीं 24, फिर अब 2 दिन बाद क्या हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, रख दिया। फिर 2 दिन बाद फोन नहीं उठाया, क्योंकि किया तो मैंने कुछ नहीं। फिर 2 दिन बाद हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं आपका आपका जो कंप्लेन है ना, उसको दबा रहा हूँ। मैं आपका प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। इफ देर इज ए प्रॉब्लम देन ओनली देर इज ए कंप्लेन। So if the stomach is complaining, you don't try to push down the complaint. You try to push up the problem. उस प्रॉब्लम को ठीक करना फोकस करना चाहिए, उस कंप्लेन को दबाने के पीछे नहीं। क्यों कंप्लेन को हम लोग दबा रहे हैं? सो मेडिसिन से क्या हो रहा है दोस्तों? मेडिसिन से हो रहा है कि कम दबाए। और कंप्लेन को दबाने की वजह से व्हाट इज द प्रॉब्लम हैपनिंग इज दैट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कंप्लेन को दबाने के लिए। मतलब पेंटाप्राजोल एंड एंटासिड कुछ भी ऐसा लिवर मेडिसिन खा के कंप्लेन दबाए जा रहे हैं, लेकिन ऑर्गन को नहीं उठाया जा रहा है। ऑर्गन को और दबाए जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। मतलब आपका एक प्रॉब्लम है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? आपका कंप्लेन को दबा रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ। आप चुप नहीं बैठोगे। अब आप क्या करोगे? आप अकेला नहीं कंप्लेन करोगे, आपका कंप्लेन 10 लोगों में बढ़ जाएगा। ये बहुत कमीना है, नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप आपके साथ और 10 लोग मिलके कंप्लेन करेंगे। मतलब क्या हो गया? अब सिर्फ स्टमक कंप्लेन नहीं करेगा, उसके साथ पैंक्रियास भी जुड़ गया, लिवर भी जुड़ गया, इंटेस्टाइन भी जुड़ गया, इसोफेगस भी जुड़ गया, आसपास के जो भी ऑर्गन से सब जुड़। नाउ इट्स अ मल्टीपल कंप्लेन। अभी तक एक कंप्लेन हो रहा था, अभी 10 लोग कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि सब तो टीम है ना। सो व्हाट विल हैपन नाउ? इट विल बिकम अ टीम प्रेशर। फिर क्या करूंगा? अभी 10 लोग डिफरेंट कंप्लेन को अवॉइड करूंगा, दबाऊंगा। ऐसा ही करते जाऊंगा, ऐसे ही करते जाएगा तो कंपनी डूब जाएगा। कंपनी का नाम है ह्यूमन बॉडी, डूब जाएगा, डूब जाता है। So that's why one organ will create multiple organ problem. One organ problem will create multiple organ problem. That means what? Because we are trying to work on the problem. We are not solving the problem. We are working the problem, not solving. क्योंकि the problem is not the problem. The place of the problem is the problem. So acidity is not the problem. The stomach is the problem. Place of the problem. तो मैं अगर आपको सेटिस्फाई कर सकता हूं तो आपका हर एक चीज सेटिस्फाइड होगा, बिजनेस सेटिस्फाइड होगा। मैं आपको ही नहीं सेटिस्फाई कर सकता हूं तो आप हर दिन नया नया प्रॉब्लम दोगे मुझे। तो आपको मुझे सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करना है? मुझे आपका प्रॉब्लम को समझना है, आपको मुझे समझाना है। हम दोनों जब प्रॉब्लम को समझेंगे, आपको मुझे एक सॉल्यूशन देना है। वो सॉल्यूशन आपके लिए एक सिस्टम बन जाएगा, जिस सॉल्यूशन से आप बिजनेस करोगे, नेटवर्क चलाओगे, प्रोडक्ट काउंसलिंग करोगे, हो गया, बात खत्म, डन। देन वी आर डूइंग वेरी गुड। So it means आपका भी ग्रोथ हुआ, मेरा भी ग्रोथ हुआ, everybody is happy. That is what is called partnership. तो brain and body are partners. If the brain is not thinking about the body will also not think about the brain. याद रखिए, एक CEO कंपनी अगर अपने कर्मचारी के बारे में नहीं सोचता है, वो कर्मचारी घंटा उसके बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा। सो क्या होगा? कंपनी ब्रेक डाउन हो जाएगा।
राइट मेरा प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे पता है सलमान खान की मूवीज देख के आप लोग मोटिवेट होते, बिना टी शर्ट का सलमान खान जैसे प्लीज मत रहिए, देयर इज लेडीज हियर। मेरा एक तो हम्बल रिक्वेस्ट है, रंजीत सर प्लीज टेक केयर ऑफ दिस काइंडली प्लीज। आई नो बहुत सलमान खान के फैंस है, तो दिस इज नॉट प्लेस ऑफ बॉलीवुड मूवी। शायद आपको कोई किसी को देख के करीना कपूर जैसा लग रहा है, कैटरीना कैफ जैसा लग रहा है, बट वो बाहर कीजिए, यहाँ पे सलमान खान गिरी मत दिखाइए, दिस इज रिक्वेस्ट। तो रंजीत सर प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, थैंक यू। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हम लोग अगर लोगों का माइंड में काम करना है, उसके स्टमक में नहीं, स्टमक में वो खुद काम करेगा। सो इट मीन्स व्हाट, व्हाई पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग द इंडस्ट्री। करने के लिए आप उस क्वेश्चन में आते, ज्वाइनिंग करने के लिए उसको क्या करना है, पहले प्रोडक्ट खरीदना है, करेक्ट? प्रोडक्ट खरीदना है, प्रोडक्ट खरीदने के बाद क्या करना है, उसको खाना है, खाने के बाद रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, लोगों को सीखना है, जो मतलब बोलना है, सिखाना है, रेफर करना है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुआ, प्रोडक्ट को खरीदना, पैसा देके खरीदना, नेक्स्ट प्रोसेस हुआ खाना, थर्ड प्रोसेस हुआ खाते खाते सेटिस्फाई होना, प्रोडक्ट सेटिस्फाई, उसके बाद आपका काम नहीं प्रोडक्ट का काम, जो उसने प्रोडक्ट बनाया सेटिस्फाई करना। इन दैट प्रोसेस नाउ ही इज गोइंग टू रेफर दिस प्रोसेस एंड पीपल आर गोइंग टू ऑल्सो ज्वाइन हिम एंड यू। तो अब यहाँ पे मिसिंग पॉइंट क्या हो गया, अगर पहले आदमी ने प्रोडक्ट ही नहीं खरीदा तो खाएगा क्या, खरीदा खाया नहीं तो सेटिस्फाई क्या होगा, सेटिस्फाई हुआ बोला नहीं किसी को तो आगे नहीं बढ़ा, तो ये प्रोसेस हुआ नहीं। ब्रेक डाउन करो प्रोसेस को, प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदा, 6,000 10,000 देखे क्यों डब्बा नहीं खरीद रहे, क्योंकि उसको ये डब्बा लग रहा है, उसको लग रहा है ये एक डब्बा है। और जैसे भी मेरे पास बहुत सारे मेडिसिन है और आयुर्वेदिक औषधि मार्केट में मिलते, ये भी एक ऐसा डब्बा है, दैट्स व्हाई प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, बिकॉज इसी कारण से उसका बॉडी डब्बा होकर रह जा रहा है, उसका बॉडी में लाइक ए डब्बा, इट बिकम लाइक ए डब्बा होकर रह जा रहा है। सो व्हाट वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड फर्स्ट, दैट्स व्हाई मैंने बोला था ना, बॉडी को अंडरस्टैंड करना है 5 मिनट लगता है, उसके बाद क्या करना है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है 5 मिनट लगता है, उसके बाद 5 मिनट लगता है सॉल्यूशंस किस प्रकार के होते हैं, नॉन नेटवर्क जोन में टाइम टू टाइम मोबाइल चेंज करना या नॉन नेटवर्क जोन में नेटवर्क लगाना, उसको 2 ऑप्शन दे दो, वो बोलेगा मैं तो नेटवर्क पहले लगाऊंगा ना, उसके बाद जो भी फोन दूंगा फोन सही होगा। मतलब क्या हुआ, अगर नेटवर्क जोन प्लेस ऑफ द नेटवर्क ठीक कर दिया, मतलब वहां पे मैंने नेटवर्क ला दिया, जो भी फोन दूंगा वो सही काम करेगा, मतलब पेट ठीक कर दिया, जो भी खाना खाऊंगा हजम हो जाएगा, जो भी खाना खाऊंगा हजम हो जाएगा, वो प्लेस ठीक करना है ना। दैट मीन्स फोकस ऑन द प्लेस ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट ऑन द प्रॉब्लम, बिकॉज द प्लेस इज क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। दिस इज द वे वी हैव टू प्रोस्पेक्ट। तो अगर एक आदमी को ये समझाया तब वो प्रोडक्ट खरीदेगा, और वो खाएगा भी, और वो खाते ही जाएगा, रिजल्ट आते ही जाएगा, उसके जबान से बात निकलते ही जाएगा, लोग आते ही जाएगा, बिजनेस चलते ही जाएगा, हमारा ग्रोथ होते ही जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, सो इट मीन्स व्हाट, फर्स्ट फोकस क्या हुआ, लर्निंग पे। हमने उसको प्रोडक्ट बेचा नहीं, हमने उसको उसका प्रॉब्लम को सिखाया, उसका शरीर सिखाया, उसका प्रॉब्लम सिखाया, उसके लाइफ में कुछ सीख दिया। आप प्रोडक्ट खरीदो ना खरीदो, आधा घंटा आप मुझे टाइम दियो, दिस इज मेरी है, ये आपका चीज है, उसके बाद तो वो डिसीजन लेगा, राइट, कि उसको लेना है नहीं लेना है, सो ऑटोमेटिकली वो लेगा, ऑटोमेटिकली ही विल टेक द प्रोडक्ट। आप देखोगे 10 को एक टेक्निक यूज करो, 7 इंटरेस्ट दिखाएंगे, 3 नहीं दिखाएंगे, आपसे सोचो 30% नहीं दिखाएंगे, 7 इंटरेस्ट दिखाएंगे, 5 खरीदेंगे, 5 जो खरीदेंगे उसमें से 5 अच्छे से खाएंगे, उसमें से 3 आपके जैसा नेटवर्क करने निकल जाएगा, हाँ चलो करते, अच्छा काम है। तो 10 में से कितना रेशियो हुआ, 3। अब 100 में से भी 3 नहीं होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद टेक्निक यूज करो, 10 में से 3 होगा, 10% ग्रोथ, 10 टाइम्स ग्रोथ, मतलब 10 टाइम्स ग्रोथ मीन्स ऑलमोस्ट 1000% ग्रोथ। मतलब आप देखो कि यस नाउ आई एम गेटिंग लीड्स, प्रोडक्ट खाने वाला भी कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट रिकमेंड करना बन जाएगा, प्रोडक्ट खाने वाला को प्रोडक्ट रिकमेंड करना बनना है, बट प्रोडक्ट खाने वाला को ना प्रोडक्ट बेचिए मत, उसको खरीदने दीजिए, डोंट सेल, काउंसलिंग सो दैट ही विल बाय, दैट्स द फन, वहां पे मजा आना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपका बिजनेस सजा नहीं लगना चाहिए, मजा लगना चाहिए, मजा होना चाहिए, मतलब एवरी डे you are going to 10 people, 20 people, 30 people, you are teaching them, you are preaching them, they're learning from you, automatically you will be earning from them, have fun, मतलब मजा आना चाहिए, सिस्टम ऐसा बना लो ना अपने बिजनेस का दोस्तों, यू बहुत मजा आ रहा है करके, मतलब आज सुबह, आज रात,
मेरा दिन में 5-6 लोगों के साथ मीटिंग है, अलग अलग केसेस होगा, अलग अलग केस को सॉल्व करना है, दिस इज मजा। वो माल खरीदेगा ही, प्रोडक्ट देगा ही, खाएगा ही। वो देखना ना आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो सब ज्वाइन करेंगे मुझे, मेरे साथ सब बिजनेस करेंगे। बट किसी का अलग अलग है, इसका नौकरी किया, ये अपने करियर से खुश नहीं, अपने नौकरी से खुश नहीं, ये पढ़ा लिखा है लेकिन उसका नौकरी ठीक ठाक नहीं मिला, इसका बिजनेस जो अभी करंट ट्रेडिशन है ठीक ठाक नहीं चलना है, ये यंग है, इसको पता नहीं लाइफ में क्या करना है। तो ऑल इज डिफरेंट डिफरेंट केसेस, सो यू अंडरस्टैंड द केस एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव फन। एक बहुत मजा आना चाहिए व्हेन यू गो ना, आपको मैंने यू शुड हैव एडवेंचर। आज मेरा एडवेंचर क्या है, नए नए लोग या मेरे पुराने लोगों का नए नए प्रॉब्लम सॉल्व करना। यू विल बी हैविंग फन सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम एंड दैट विल मेक यू अर्न। फिर बोल रहा हूँ, यू विल बी सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, दैट विल बी फन एंड दैट विल मेक यू अर्न। बस यही है फॉर्मूला, दैट मीन्स व्हाट, लर्निंग एंड अर्निंग ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते, सब जाके धमाकेदार फोकस करते, पैसा 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 पैसा, और वो सुन के लोग आते, भाग भाग के आते, वो मैं जुड़ा, दो दो चार, मेरा आ गया 4 करोड़। नहीं हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, नहीं होता है। लेकिन अगर सच में ये जो दो जुड़े, अगर ये दो दो को आपने दिमाग दिल से जोड़ा और वो आपके साथ दिमाग दिल से, तो उनको पता हो जाएगा कि उनको करना क्या है, क्योंकि आपको आपने ही तो सिखाया है क्या करना है। आगे ये प्रोसेस का कंपाउंडिंग होगा, तो जो मार्केटिंग प्लान है वो सच में सफल, वो सच में सफल होगा। सच में दो दो लोग अगर आपके साथ काम कर रहे हो, लेकिन सिर्फ जोड़ने से नहीं होता है, जोड़ने से नहीं होता है, दिमाग को वो बात जोड़ दिए, 3D लगा दिया, वाई वाई टूटी टूटी लगा दिया, until and unless जो आपने किया ऑटोमेटिकली नहीं बन गया। हमें अनसक्सेस किया है, पता है रास्ता बम्पर है तो कर सकते हो, कोई साइड लगा के जा सकते जाते। मैं हमेशा एक चीज सीखता don't, you should always follow this, so learn from it, from failure, not nothing। सारे लोग फर्क समझे, you learn the failures, learn from मतलब मैं कुछ ऐसा फेलियर हूँ, अब मेरे से मत सीखो, दोनों में फर्क। और अगर मैं सब सीखूं, आया समझ में नहीं आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पहलू। सोचिए मैं फेलियर हूँ, असफल हूँ, मेरे से मत सीखो, आप मेरे असफलता को सीखो, और अगर सफल नहीं हूं तो मैं सीखो, तो ऑटोमेटिकली सफलता आएगा। सो यू लर्न द फेलियर्स, डोंट लर्न फ्रॉम द फेलियर पर्सन। आया बात समझ में? यू लर्न फ्रॉम द सक्सेसफुल पर्सन टू बिकम सक्सेस, learn the failure from the failure, learn the failure of a failure person to not be failure। मुझे पता है थोड़ा टिक, ओके फिर से समझाता हूँ। ऐसा सोचिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ या आप मेरे साथ जुड़े हो, सो लास्ट 5 इयर्स में, 3 इयर्स में आपने देखा कि मैं असफल हूँ, मीन्स आई एम नॉट सक्सेसफुल, मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उसमें सफल नहीं हूँ। तो मैं सफल नहीं हूँ मतलब फेलियर, आप मेरे फेलियर को फोकस करो, ये फेलियर क्यों हुआ,
आप मुझे फोकस मत करो, मेरे फेलियर को फोकस करो। ये असफल क्यों हुआ? इसका असफलता का राज क्या है? असफलता का भी राज सीखो, आप मेरा प्लेन सीखो, अपना मेमोरी एंड इस मेरा हार्ड ड्राइव में, बिकॉज़ ये आपका काम है, क्योंकि ये काम कभी करने नहीं, इसलिए हार्ड ड्राइव में रह जाएगा। इसको तो मैं जानता हूँ, तुम्हें था या दूसरे का कुछ और इंडस्ट्री में था, लेकिन ये 3 साल काम उसको पता होता है, बचना है, उसको पता ही नहीं पड़ता 8 घंटे में घुसते जा रहा है, दवाई खा के ठीक नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो मेडिसिन खाना है, बट मेडिसिन का काम क्या है? जानता है ना? भी ये नहीं खाना है, उस लॉन्ग खाना है, उस टाइम खाना है, छोड़ना है। ये सप्लीमेंट 95% टाइम खाना है, इसको 5% खाना है। आपस में चलो चलो मेरा एक क्लाइंट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा वो एसोसिएट लिस्ट लिस्ट तब आप आ सकते हैं। जो बिज़नेस लग रहा है ना, वो बन जाएगा।
काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं आ रहा है, बिजनेस नहीं हो रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहे, सब लग रहा है, इट विल बिकम इनटू मसाज। अगर इसको कोई समझ